एक राउंड फिगर में कितना आ सकता है, कितना हो सकता है। तो आज तक हमारी सोच यही थी कि जो जीरो फाउंडिंग मेंबर है उनको अगर $100 $200 भी आ गया या $500 भी आ गया, मान के चलते हैं कि एक अच्छी फिगर बनती है। इंडिया में $500 आया तो उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो 40,000 या 45,000 के करीब बनता है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि यही $500 अगर एज सर यूरोपियन कंट्रीज में, सिंगापुर में, सॉरी, या अपना कनाडा में, ठीक है, जर्मन में, इंग्लैंड में, स्वीडन, हंगरी, नॉर्वे, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग है, तो उन कंट्री में $300 या $500 दिए जाएंगे। देन यू इमेजिन, आप सोच लो कि उनके लिए तो ये वही बात होगी पीनट वाली, पीनट्स भी नहीं। जैसे मैंने अभी इंडिया की एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे के हटाऊँ, ठीक है, कि हमने किसी इंडियन कंपनी में 5 से 6 साल लगाए, उसके बाद कंपनी हमें मात्र एक 10,000 रुपीज समथिंग लाइक दे दे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें, ये लॉजिक बताने का मेरा पर्पज ये था कि एज सर के लिए ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी, अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी, जो जीरो फाउंडिंग मेंबर है, जिसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, जो उनको बोनस देने वाले हैं या उनको जो इनकम्स आने वाली हैं, सो वो सभी को अगर इक्वली दी जाएगी, देन उन कंट्रीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा जिन कंट्रीज में डॉलर की वैल्यू, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे। सो उस अगर वो चीज़ करेंगे सर, सभी को इक्वल देंगे, देन डेफिनेटली वो अमाउंट, वो फिगर एक बहुत अच्छी, बहुत हैंडसम होने वाली है। तो आप मेरे इन वर्ड से थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। ये परफेक्टली मैं भी नहीं बोलूँगा इसके बाद कंपनी किस तरह से इन चीज़ों को कैलकुलेट करती है या किस तरीके से मतलब वो चीज़ें दी जाएंगी, ये किसी को भी नहीं पता। बट इसमें से एक बात और निकल के आती है, उससे अगर आप सभी लोग सहमत होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट अस सपोज कि जैसे मैंने, जब हम आईडीज क्रिएट करते थे, हमने पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल से काम किया, तो नीचे जब कंट्रीज चलते थे कि कौन से कंट्रीज के ये आईडी लगी है, तो वहाँ पे हमने हर एक कंट्री की आईडीज लगते हुए देखा है। हमने नीचे जो कंट्रीज का नेम एंड फ्लैग आता था, तो वहाँ पे चाइना भी रहता था, वियतनाम भी रहता था, ईरान भी रहता था, सभी कंट्रीज की आईडीज लगी हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब उन कंट्रीज में करेंसी जानी है, वहाँ के लोगों को, जिन्होंने काम किए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली हर किसी को जितनी जितनी करेंसी जानी है, तो वो करेंसी जाके जब वहाँ पे मल्टीप्लाई होनी है, अब जैसे मैंने ईरानी रियाल की बात की या वियतनाम की बात की, या ऐसी जो लोअर करेंसी है या बहुत गरीब कंट्रीज की करेंसी है, वहाँ पे जब ये करेंसी जाके लाखों में, करोड़ों में, उससे भी ज़्यादा में जब कन्वर्ट होगी, देन आप लोगों ने सोचा है कि वहाँ पे तो जो वहाँ के टॉप लोग, जो रईस लोग हैं, ठीक है, या जो बड़े लोग हैं, उनकी सैलरीज या उनकी इनकम्स भी उस लेवल की नहीं होगी जिससे बड़ी इनकम ऑन पैसिव देने जा रहा है या देगा जब आगे चल के। तो क्या वहाँ पे मतलब हालात इतने बद से बदतर खराब नहीं हो जाएंगे कि वहाँ पे लोगों में अराजकता फैल जाएगी, एंड वहाँ की कंट्रीज, वहाँ की उस कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब इतनी बड़ी अमाउंट उन लोगों को जाएगी। तो क्या ऐसे कंट्रीज ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया होगा ऑन पैसे पे? क्योंकि ऑन पैसे इस धरा पे जिस कंपनी को मैंने आज तक जाना है, मैं एक बार जानता हूँ कि ऑन पैसे की ऐसी कंपनी है जिसने हर कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको प्रेजेंट करके चीज़ों को, ठीक है, उनके लीगल इश्यूज सभी रिजॉल्व करके, हर चीज़ को प्रेजेंट करके वहाँ पे तब काम सारा सेटअप किया है। तो इन चीज़ों को क्या टाइम नहीं लगा होगा? ठीक है, कभी किसी कंट्रीज का प्रॉब्लम, ठीक है, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करके, ठीक है, अपनी आइदर ऑनलाइन अपने लॉयर्स को, लीगल टीम को उनके साथ टाई अप करवा के, उनको गाइड करवा के कि अगर इतना अमाउंट उनको वो ऑब्जेक्ट कर रहा, वो कंट्री का जो भी मतलब लॉ है वहाँ का ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी अमाउंट दोगे तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है,
ठीक है, तो क्या हमारी लीगल टीम्स ने उनको गाइड नहीं किया होगा कि अगर इतना आएगा तो कंट्रीज की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो आप इतना टैक्स लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली, ये मेरा समझाने का सिर्फ एक रीजन यही है कि अगर हम लेट हुए हैं, ठीक है, तो ये चीजों के सिनेरियोस, बहुत सारे काम ऐसे ऑलरेडी ऑन पैसे पिछले 5 साल से 6 साल से कर रहा है, ताकि फ्यूचर में हमें आपको एक -1% भी किसी तरह की भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हमने आज तक इतने बड़े बड़े एम्पायर बनते हुए देखे हैं, बहुत बड़े बनने के बाद फिर से जीरो होते हुए देखे हैं। तो एज सर का मानना, ठीक है, कि हम लीगली हर चीज को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है, हम हर एक कंट्री की गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होके, ठीक है, हम चीज़ों को प्रेजेंट करके हम ऑन पैसिव को तैयार किया जा रहा है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए। सो प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट बी पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप जो काम करते हो आप करते रहो, जिस कंपनी में आप इन्वॉल्व हो वहां पे भी करते रहो, जो आपकी शॉप पे हो, जॉब में हो, आप वो करते रहो। आपको वरीड करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको छोटा सा लॉजिक्स बताए हैं कि ये चीजें डेफिनेटली उस लेवल पे जाके होने वाली हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है। बी पेशेंस। अगर हम यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, सभी लीडर साहबान यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं कि हमारे आपके जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड्स वगैरह थे, वो ऑलरेडी बन के आ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पैक्ड हैं। जैसे ही हमारा अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में हमारा ओ वेरीफाई आ जाएगा, न्यू OES, ठीक है, या OES की अपडेशन के बाद अपना ओ वेरीफाई आ जाएगा। जैसे ही हम लोग प्रॉपर KYC सारी चीज़ें डन करते हैं, ठीक है, देन उनके बाद हमें जो वर्चुअल कार्ड है या फिजिकल कार्ड्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है, हम तक पहुंच जाएंगी। सो इतना, मेरे ख्याल से इतना जानना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि मेरी ये चीज़ें बोलने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लगे कि पता नहीं ये कहाँ से सुन के ये चीज़ें बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे से बहुत कम ज़्यादा बोला गया, ठीक है। मैं बस मेरी तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश की है कि चलो, ठीक है, मेरा इस परिवार को, इस फैमिली को थोड़ा सा एटलीस्ट मैं मेरी तरफ से इतना थोड़ा यकीन दिला पाऊँ कि नहीं, प्लीज़, हम बहुत क्लोज हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो प्लीज़ डोंट बी पैनिक यार, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ, यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल था, यहाँ पहुँच गए हैं। ये इम्पॉसिबल वर्ड्स को आप लोगों ने पॉसिबल बना दिया है। सो भी डरने की बात नहीं है। एंड प्रैक्टिकली जो मैं बोलता था कि खुली आंखों से सपने देखो, जिसको पूरा करने के लिए ऑन पैसिव आ चुका है, कर चुका है पूरा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, शेड्यूल प्लान हो चुका है हर चीज़ का। सो प्लीज़ डोंट बी पैनिक, स्टे ट्यून, लव यू एवरीवन, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार। आज की वीडियो मेरे को लग रहा बहुत लंबी हो गई है, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू एवरीवन, थैंक यू।